किनको भय रहता है? तो ये भी ध्यान से सुनने की बात है। भय उनके जीवन में है जहां भगवान का विस्मरण है। जो भगवान को भूले बैठे हैं उनके जीवन में भय है। इष्ट की निकटता का अनुभव करोगे, इष्ट के साथ एकाकार रहोगे तो भय कभी नहीं रहेगा। भयभीत वो होता है जो इष्ट से दूर है। और एक सच्ची घटना मुझे याद आती है। भारत के एक बहुत बड़े व्यक्ति, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो तो गोपनीयता है, किसी बड़े आदमी का नाम कैसे ले सकते। पर भारत के बहुत बड़े एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था एक बार कि महाराज पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल थोड़ा डर लगने लगा है, थोड़ा डर जाता है मन। बड़ा साहस करके आपसे प्रश्न किया। आप हमारे गुरु हैं, अपने मन की बात केवल आपसे कर सकते हैं, पत्नी से नहीं की, माता पिता से नहीं की, अन्यों से तो ये बात कैसे कहें। आजकल डर लगता है, थोड़ा डर लगने लगा है। तो ये जो डर जाता है मन, उसके कारण बहुत दुर्बल हो जाता हूं, अच्छे निर्णय नहीं हो पाते। एक भीतर दुर्बलता अनुभव कर रहा हूं डर के कारण। भय बहुत सताता है कभी कभी। तो एक तो उसका कारण बताइए और निवारण बताइए। तो हमने कहा इसका कारण निवारण दोनों पता है हमें। कारण क्या है? हमने कहा भय इसलिए सताता है कि आप अपने भगवान से दूर चले गए हैं, इष्ट का विस्मरण हो गया है। निवारण ये कि उसे अपने साथ अनुभव करो, वो दूर है नहीं। और ये प्रहलाद के साथ हुआ। प्रहलाद को भय नहीं लगा, न होलिका को देखकर डरा वो, न माता पिता अपने पिता के अस्त्र शस्त्र से डरा। लो तप्त स्तंभ से उसे बांधा जा रहा है तब भी नहीं डरा। अभयम सत्व संशुद्धि, जो अभयता है यही साधना का फल है। अभयता, जो फियर है ये चला जाएगा आपका। और फियर भी कई तरीके के, एक अननोन फियर है, ये उनको रहता है जो गुरु की निष्ठा और आश्रय में नहीं है, जो भगवान की सन्निधि में नहीं है, जिनको मंत्र का विस्मरण हो गया है, जिनका साधन छूट गया है, जिनकी साधना में गतिरोध आ गया है, उनको भय रहता है। राजा भयभीत हो गया और इतना भयभीत हुआ राजा कि उस भय के कारण ही उसको पसीना आने लगा, हाथ पैरों में कंपन हो गए। वो घर लौटा तो पत्नी ने देखा कि राजा से कोई अपराध हो गया। अब वो रूप नहीं है राजा का, वो अब उसमें आभा नहीं रही है, वो तेज नहीं रहा, उसका तेजो वलय नष्ट हो गया। तेजो वलय करते औरा, औरा को हम तेजो वलय कह सकते हैं। तेजो वलय जो एक औरा था वो पूरा ही पूरा क्रैश हो गया। औरा नहीं रहा राजा में, एक दैवत्व तो चला गया, उसका बड़प्पन चला गया राजा का। जैसे हम कोई पाप कर्म करते हैं हमारा बड़प्पन चला जाता है, दैवत्व तो चला जाता है। अपकर्म, पाप कर्म, दुष्कर्म हमारे तेजो वलय को नष्ट कर देते हैं। रानी ने आदर पूर्वक माथे का मुकुट उतारा, अपने पति को जल पिलाने का प्रयास किया कि हे देव आपसे क्या अपराध हुआ है। और उसने कहा कि कली ने मुझे ठग लिया, मेरी मति हरण कर ली कलयुग ने, एक साधु का अपमान करके लौटा हूं, भारी अपमान किया एक साधु का, ये ठीक नहीं किया है। प्रायश्चित करो।